फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ जीएसटी ऑडिटर। तो भाई साहब, आज के इस एक्सक्लूसिव वीडियो में आप यह देखेंगे कि किस प्रकार जीएसटी के ऑफिसर्स के द्वारा अब आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अवेलेबल आईटीसी के अमाउंट से अधिक अमाउंट को ब्लॉक किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस निगेटिव हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे फंक्शनैलिटी की जिसे जीएसटी ऑफिसर्स के लिए जीएसटी पोर्टल पर प्रोवाइड किया गया है। इसका एक कॉपी मुझे कहीं से मिला है और इसमें क्या लिखा है यह आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसमें लिखा है कि 1 मई से 31 मई के बीच पोर्टल पर कुछ मॉड्यूल वाइज फंक्शनैलिटीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया है और जिसकी डिटेल्स को जीएसटी ऑफिसर्स के साथ शेयर किया जा रहा है। तो भाई साहब, इसमें पहला फंक्शनैलिटी है ब्लॉकिंग ऑफ आईटीसी और इसमें लिखा है कि ब्लॉकिंग ऑफ आईटीसी इन एक्सेस ऑफ क्रेडिट लेजर बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ द टैक्स पेयर। इसका मतलब यह है कि यदि आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जितना बैलेंस आईटीसी का अवेलेबल है उससे अधिक अमाउंट के आईटीसी को ब्लॉक किया जा सकता है। इसमें फर्दर लिखा है कि टैक्स ऑफिशियल्स को अब पोर्टल पर यह सुविधा प्रदान किया गया है कि अब जीएसटी ऑफिसर टैक्स पेयर के क्रेडिट लेजर में अवेलेबल बैलेंस से ज़्यादा अमाउंट को ब्लॉक कर सकता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस नेगेटिव हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में सब्सिक्वेंट क्रेडिट एंट्रीज होने से यह एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ एक एग्जाम्पल भी दिया गया है जिसे आप लोग भी समझ लीजिए। एक टैक्स पेयर के ईसीएल में 100 रुपये का बैलेंस है और टैक्स ऑफिसर को 120 रुपये ब्लॉक करना है, तो वह 120 रुपये ब्लॉक कर सकता है, जिससे ईसीएल का बैलेंस 20 रुपया नेगेटिव हो जाएगा, मतलब बैलेंस -20 रुपीज़ शो करेगा। फिर नेक्स्ट पीरियड में ईसीएल में 30 रुपये का क्रेडिट एंट्रीज होता है, तो इससे 20 रुपये का नेगेटिव अमाउंट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा और उस टैक्स पेयर के ईसीएल में नेट बैलेंस केवल 10 रुपये का बचेगा। तो फ्रेंड्स, आप तो जानते हैं कि टैक्स पेयर के ऊपर आईटीसी से रिलेटेड और भी कई तरह के रिस्ट्रिक्शन ऑलरेडी इम्पोज्ड हैं। फिर इस प्रकार के आईटीसी के ब्लॉकिंग से टैक्स पेयर्स और ज़्यादा परेशान हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि अभी तक जीएसटी ऑफिसर्स उसी अमाउंट को ब्लॉक कर पाते थे जो रियल टाइम में आईटीसी ब्लॉकिंग के डेट पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अवेलेबल रहता था। इस आईटीसी के ब्लॉकिंग के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि टैक्स पेयर के अगेंस्ट में कोई डिमांड इशू किया गया है तो टैक्स ऑफिसर ने उसका आईटीसी ब्लॉक कर दिया, या टैक्स पेयर ने फेक आईटीसी को क्लेम किया था तो उसके आईटीसी को जीएसटी ऑफिसर ने ब्लॉक कर दिया। फ्रेंड्स, दिस ब्लॉकिंग ऑफ आईटीसी इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लॉक क्रेडिट एज मेंशन्ड इन सेक्शन 17। फ्रेंड्स, सेकेंड फंक्शनैलिटी जीएसटी रिफंड के अपील से संबंधित ऑर्डर को इशू करने से है। जीएसटी ऑफिसर को रिफंड से रिलेटेड अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर्स के कारण फर्दर एक्शन क्या लेने हैं, इससे रिलेटेड फंक्शनैलिटी को ऐड किया गया है। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग।